हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हो गया है आगाज रन का। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग का एग्जाम का आगाज हो गया है। जी हाँ, आपके 16 मार्च 2024 को आपके एग्जाम है, ठीक है, जिसमें टोटल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट आप लोग का एक ही दिन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 8 में हो तो ये वीडियो सबसे पहले उन सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे जो क्लास 8 में होंगे। ठीक है, जो आपके साथी होंगे, जो आपके सहपाठी होंगे, जो आपके रिलेटिव होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके जिगरिया होंगे। ठीक है, सभी को इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का, मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप ये 20 सवाल में से कितना सवाल कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आप पानी में हैं, कितना पढ़े हुए हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम हो रहा है साल भर का एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको अच्छा करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। ठीक है, पहला सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो 1857, 1957, 1657 या 1757। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1857 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसे बच्चों 1857 की क्रांति भी बोला जाता है, ये भी बात आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया है, नीलांबर पीतांबर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे? ठीक है, चतरा के, डाल्टनगंज के, पलामू के, रांची के। तो जो नीलांबर पीतांबर थे ना, ये पलामू के थे। कहां के थे? पलामू के थे ये नीलांबर पीतांबर, दो महान स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, ओरू जाति, ओरू मतय, ओरू देवय, मनुष्यान, है ना। इसका मतलब होता है मानव की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ये कथन किसका है? ये कथन जो है किसका है? नारायण गुरु का, ज्योतिराव फुले का, B.R. अम्बेडकर का, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का नारायण गुरु का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नारायण गुरु का ही कथन था, ठीक है, कि ओरू जाति, ओरू मतय, ओरू देवय, मनुष्यान। ठीक है, मतलब मानव एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 4 नंबर। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए चूंकि आपकी तैयारी करवाना स्टार्ट हो गया है, मिशन 2 अब आपके एग्जाम की तैयारी पूरा करवाएगा, इसीलिए आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और इसी तरीके का ज़्यादा वीडियो पाने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतने ही ज़्यादा मैं इसमें टाइम दूंगा और आपको एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। इसलिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, सभी लोगों तक, झारखंड के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचा दो आप। ठीक है, क्योंकि झारखंड का ये 8 क्लास का एग्जाम है। ठीक है, और ये साल भर का एग्जाम है, तो आपको अच्छा करना है। इसीलिए आपको तैयारी अगर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। महान दलित नेता भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो महान जो दलित नेता है ये भीमराव अंबेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जो जन्म हुआ था ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक छावनी गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के छावनी गांव में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, और ये आर्य समाज का स्थापना कब किए थे बच्चों? तो याद रखिएगा आप 1875 को। कब किए थे? तो 1875 को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इस सवाल को पूछूंगा। ठीक है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ठीक है, जॉन के, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो स्पेनिंग जेनी जो मशीन था बच्चों, ठीक है, इसका जो आविष्कार किया था जॉन के किया था। ठीक है, कहीं कहीं पे बच्चों आपका जेम्स हारग्रीव्स भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? जेम्स। ठीक है, जेम्स, ठीक है, हारग्रीव्स। ठीक है, हारग्रीव्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है? चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1915, 1916, 1917, 1918। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1917। चंपारण आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1917 से हुआ था। ठीक है,
चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये चंपारण कहाँ पे है या कौन से राज्य में, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। स्मरण शक्ति है ना बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, मतलब कि देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्मरण शक्ति मतलब याद करने की शक्ति, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा आसन करना चाहिए, ठीक है। तो पद्मासन, शीर्षासन, ठीक है, झूलासन या पवन मुक्तासन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको स्मरण शक्ति याद करने की शक्ति बढ़ाना है तो शीर्षासन जो है ये आसन करना चाहिए, ये योगा करनी चाहिए। ये शीर्षासन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसका मुंडी नीचे, ठीक है, और पैर जो होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। तो वो चीज़, ये जो एक्सरसाइज होता है यही एक्सरसाइज को शीर्षासन कहते हैं और इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो भारत का जितना भी भूमि है बच्चों, उसका कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट भाग जो है कृषि योग्य है? तो 50%, लगभग 50%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका चीन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पहले नंबर पे है, ठीक है। जो चावल उत्पादन होता है ना वो आपका चीन जो है ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक करता है वो कौन सा देश है वो कमेंट करके बताना है। काला सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, हीरा को, अभ्रक को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, प्राकृतिक गैस को। तो याद रखिएगा काला सोना जो कहा जाता है ये पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर हम काम करवाते बच्चों तो ये दंडनीय अपराध है, दंडनीय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाल विवाह क्या है? तो सिंपल सा है, बाल विवाह तो आपको पता है, सामाजिक वरदान है, सामाजिक अभिशाप है, ईश्वर की इच्छा है, मानव तस्करी है, ठीक है। तो 14 नंबर को जो उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक क्या है? अभिशाप है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब कि भारत में जो वोट करने का है न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो ये 18 वर्ष, ठीक है। आपको पता है कि 18 वर्ष तक आप जब तक नहीं होते हैं बाबू, ठीक है, तब तक आप वोट नहीं दे सकते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, मेक इन इंडिया, जो बना इंडिया में हो, ठीक है। तो भारत में बना हुआ, चीन में बना हुआ, पाकिस्तान में बना हुआ, नेपाल में बना हुआ। तो सिंपल है भैया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? भारत में बना हुआ, ठीक है। मेक इन इंडिया भारत में बना हुआ। देखते होंगे आप कोई भी चीज़ में जैसे कुछ बना हुआ है, कोई मशीन है या फिर कुरकुरे है या कुछ भी है, तो उसके आगे लिखा हुआ रहता है मेड इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भारत में बना हुआ है, ठीक है। और कोई चीज़ जो होता है वो आपका चीन का बना होता है, कुछ दूसरे देश का होता है ना। जैसे कोई फ़ोन वगैरह कोई इंडिया का बना है तो कोई आपका चीन का, कोई दूसरे जगह का बना हुआ है। अगला सवाल देखो क्या है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? बंत्रा गुप्ता, रमेश बैस, हेमंत सोरेन या फिर सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। तो अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये सीपी राधाकृष्णन है। पहले रमेश बैस थे, अभी आपका 2023 के फरवरी से 18 फरवरी से आपका सीपी राधाकृष्णन इसको संभाल रहे हैं राज्यपाल के तौर पे, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो है झारखंड के अभी मुख्यमंत्री सीएम कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी हाल में ही वो चेंज हुए हैं, ठीक है, हाल में ही चेंज हुए हैं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि अभी जो है झारखंड के सीएम कौन है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर यानी कि झारखंड सरकार कौन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है ना, क्या 18 नंबर, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो कोरोना वायरस आया था बाबू 2 साल पहले, 1.5 साल पहले आपका कोरोना वायरस आया था। और इसका शुरुआत जो हुआ था, इसका जो मामला का जो सबसे पहला पहचान हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका बीजिंग, संघाई, वुहान, इस्लामाबाद। तो ये वुहान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वुहान में, ठीक है। चीन के एक शहर में वुहान में ही इसका पहला पहचान हुआ था कि एक कोरोना नाम का भी कोई बीमारी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, विश्व जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, याद रखिएगा। चलिए लास्ट सवाल है जो कि 20 नंबर है, मानव
कैसी प्राणी है? सामाजिक, असामाजिक, शहरी, जंगली। तो मानव जो है ये आपका सामाजिक प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 20 सवाल। ठीक है, मुझे आशा है कि ये 20 सवाल आपको आता होगा। ठीक है, और कुछ सवाल नहीं आते होंगे तो आज हमसे सीख गए होंगे। ठीक है, तो आप मुझे एक लाइक नहीं करेंगे अगर आप सीखे तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर नहीं करोगे तो शेयर कर देना। ठीक है, देखो आप लोग जितना शेयर करोगे मेरे प्यारे बच्चों, जितना शेयर करोगे उतने लोगों तक वीडियो जाएगी, और वीडियो उतना लोगों तक जाएगी तो उतना कमेंट आएगा, और कमेंट आएगा तो मुझे मोटिवेट मिलेगा कि हाँ 8 क्लास के बच्चे भी हमारे पढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें भी 16 तारीख की तैयारी करवाई जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 16 का तैयारी इसी तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, 16 जो मार्च को एग्जाम होने वाला है। तो आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, जो भी क्लास 8 में बच्चे होंगे। ठीक है, सभी को शेयर, गर्दा कबाड़ के, गर्दा उड़ा के, धुआं करके आपको शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं एक नंबर दे रहा हूं। ठीक है, एक ग्रुप बनाए हैं हम, ठीक है, जो कि क्लास 8 का है वहां पे। ठीक है, हम नंबर दे रहे हैं। ठीक है, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करना। ठीक है, 94 31 72, ठीक है, 90 98। ठीक है, इस पे आप कहाँ चला गया, 90 98, इस पे आप मैसेज करेंगे मुझे कि सर मुझे हम 8 क्लास से बोल रहे हैं। बस इतना आप हमें मैसेज करना। ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ कंटेंट दी जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।